गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 6 चलिए अपना सिलेबस देखिए। हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। आपके हिंदी ग्रामर में 1 to 9 चैप्टर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1 to 9 पे ये 1 सिलेबस हमारा भाई चल रहा है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है। आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हिंदी ग्रामर की बुक ओपन कर लीजिए। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, आराधना व्याकरण। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। 1 to 9 मैंने आपको बताए थे पार्ट 1 वीडियो में। आपका भाषा और व्याकरण फर्स्ट चैप्टर था जो हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया। ठीक है, आज हमारा है वर्ड विचार, सेकंड चैप्टर है हमारा वर्ड विचार, जो हम आपको आज पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम आपको वर्ड विचार सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सब वीडियोस में पेज नंबर 8 पर अपना सेकंड चैप्टर ओपन करिए। तो पेज नंबर 8 ओपन करते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर पेज नंबर 8 पर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे ओपन कर लें। देखते हैं हम आपका, यहाँ मैं पार्ट शो कर देती हूँ। पार्ट हमारा चल रहा है 2, वर्ड विचार फोनोलॉजी। वर्ड विचार बोलते हैं फोनोलॉजी को। फोनोलॉजी आपका वर्ड विचार पार्ट है आपका 2। देखते हैं फोनोलॉजी किसे कहते हैं, यानी वर्ड विचार किसे कहते हैं, ये हम अपने आपके चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, अपने आदिमकाल में मानव अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेतों का प्रयोग करता था। क्या करता? जब आदिम काल में मानव अपने विचारों को किस तरीके से, यानी अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को किस तरीके से दूसरों के सामने पेश करते थे, दूसरों के सामने कैसे रखते थे कि वो संकेतों द्वारा ठीक है, संकेत इन इशारों के ज़रिए कालांतर में इस आदान प्रदान के लिए उसने मौखिक भाषा का आविष्कार किया। अब कालांतर में उन्होंने क्या करा? इस आदान प्रदान को मौखिक भाषा में प्रदान करा। मैंने मौखिक भाषा आपको बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, ओरल लैंग्वेज है। ठीक है, जो बोलकर बोली जाती है, दूसरों को बोलकर समझाई जाए। आविष्कार किया और अपने प्रयासों से उसे विकसित किया। विकास के क्रम में भाषा के इस मौखिक रूप को लिखित रूप स्वरूप प्रदान किया गया। आपकी क्या कहा? जब उसको आविष्कार किया मौखिक रूप का, तो उसे विकसित करने के लिए मौखिक रूप का थोड़ा टाइम के बाद क्या करा ना, लिखित रूप का स्वरूप प्रदान किया। मौखिक ध्वनियों के लिए कुछ विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया। जब मौखिक ध्वनि को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी मौखिक ध्वनि, मौखिक बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलने कहते ही उसे हैं कि मौखिक यानी मुँह से जो बोलने वाली चीज़ को बोलते हैं। जब मुँह से बोलने वाली चीज़ को ही मौखिक भाषा बोलते हैं। जो मौखिक यानी मुख से जो हमारी कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, यूँ जब मुँह से हम कुछ भी बोलते हैं, जो हमारी आवाज़, जो ध्वनि बाहर निकलती है, ध्वनि के साथ जो चिन्हों का इस्तेमाल किया गया, इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं, यानी टुकड़े कर सकते हैं किसी वाक्य के। तो मोहित ने मुझे फूल दिया, ये हमारा सेंटेंस लिखा है, पूरा वाक्य लिखा हुआ है हमारा, मोहित ने मुझे फूल दिया। तो इसमें 5 शब्द प्रयोग किए गए हैं। इसमें कितने शब्द प्रयोग किए गए हैं? 5 शब्द। मोहित हो गया फर्स्ट, ने हो गया सेकंड, मुझे हो गया थर्ड, फूल हो गया 4, दिया हो गया 5। तो इसमें मोहित ने मुझे फूल दिया, इसमें हमने 5 शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इन शब्दों के भी भिन्न निम्न खंड हो सकते हैं। अब इसके क्या हो सकते हैं? इनके भी टुकड़े हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं इनके टुकड़े। किस तरीके से? देखिए, मोहित के टुकड़े हुए, माँ को अलग करा, ओ की मात्रा लगी थी तो ओ को अलग करा, हा लिखा है, फिर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई लिखा, ता में आ मिला होता है। हर ता की कोई मात्रा, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो आ सब में मौजूद होता। तो देखिए, आप ता पढ़ेंगे तो उसमें आ की आवाज़ आ रही है, तो ता के साथ आ हमने लिख दिया। तो हम इनके भी खंड हो सकते हैं। इनके खंड हो गए। उपयुक्त खंडों के और टुकड़े करना संभव नहीं है। अब इसमें बोल रहे हैं कि आप इनके भी टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, इनके टुकड़े करना संभव नहीं है। हमने वाक्य से शब्द बना दिए। देखिए, वाक्य से शब्द के खंडित कर दिए, हमने तोड़ दिए, तो ये शब्द बन गए। अब हमने शब्दों से खंडित कर दिए तो वर्ण बन गए। अब वर्णों से और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यही हमारे क्या हो गए? यही हमारी वर्ण होते हैं। वर्ण जिसमें लिखी हुई उपयुक्त खंडों के और टुकड़े करना संभव नहीं है, इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। जिसके वर्णों को हम अक्षर भी बोलते हैं। देखिए, अक्षर के कभी टुकड़े नहीं हो सकते, छोटे ऐसे अनार का और टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो कुछ अक्षर ही नहीं बचेगा जो हम उसे पढ़ सकें। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वाक्य से शब्द बन सकता है,
टुकड़े हुआ तो वो शब्द बन गया, शब्द से वर्ड बन सकता है, शब्द के भी टुकड़े हो सकते हैं कि वो अक्षर बन जाएगा यानी वर्ड बन जाएगा, वर्ड के टुकड़े नहीं हो सकते। इसी को, यही हमारी डेफिनेशन है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वही वर्ड कहलाती है। ठीक है, अब नीचे देखिए वर्ड यानी अल्फ़ाबेट, वर्ड बोलते हैं अल्फ़ाबेट को। प्रत्येक भाषा के विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। कुछ भाषा जब हम लिखते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो निश्चित किए गए हैं। इनमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही हम वर्ण कहा जाता है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फ़ाबेट, वर्णमाला बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को। हमारे A to Z जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। इसी तरीके से छोटे आ से ज्ञानी तक ये भी हमारे वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट होते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार से है, यानी इस तरीके से है हिंदी की वर्णमाला। छोटा, छोटी ई, बड़ी, छोटी ई, तो इसमें हमने बड़ी ई गलत है, छोटी ई आएगा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ई, छोटे से डी, इस तरीके से हमारा ज्ञानी से श्रश्रमी तक पूरा दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम वर्ण, यही हमारे ये जो ये दी हुई है ना छोटे आ से ये श्रश्रमिक तक, इसे ही हम वर्णमाला बोलते हैं। याद रखिएगा यही हमारा वर्णमाला होता है। किसी बच्चे को ये नहीं पता होता कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला हमारी यही होती है, जैसे हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे A to Z अल्फ़ाबेट होती है। A से Z तक हम जब एक साथ लिखेंगे तो हमारी वो क्या होती है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती हैं। इसी तरीके से हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट हमारी क्या है, छोटे आ से श्रश्रमिक तक जब एक साथ लिखी हुई तो इसे हम वर्णमाला बोलेंगे। अब देखिए वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्णों के भेद देखेंगे, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने भेद होते हैं वर्णों के, इनकी हिंदी वर्णमाला के हमारे 2 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्वर, सेकंड होता है व्यंजन। फर्स्ट देखिए स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वह स्वर कहलाती है। जिन वर्णों को बोलते समय जब हम बोलते हैं बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वह स्वर कहलाती है। जो बगैर रुकावट के, बगैर हेल्प्स के किसी अक्षर के बोली जाए उसे हम स्वर बोलते हैं, यानी स्वर बोलते हैं वॉवल्स को। ठीक है, स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वर हमारे होते हैं 11। छोटे आ से लेकर बड़े ओ से औरत तक हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और इंग्लिश में हमारे वॉवल्स होते हैं 5। ठीक है, अब देखिए स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवल्स। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवल्स, जिन स्वरों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ये इसमें हमारा कोई टाइम नहीं लगा, हमने बोल दिया छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। आप भी बोल कर देखिए, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। अब सेकंड हमारा दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स। इनका उच्चारण करने से ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इनके क्या है, इनमें शॉर्ट वॉवल्स यानी ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरीके से इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, वही हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। छोटे आ, छोटी, छोटा ऊ, ये ऋषि, ये हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर हमारे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटे, बड़े, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर देखिए, लॉन्गर वॉवल। इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। इनका ह्रस्व स्वर से ज़्यादा 3 गुना, ठीक है, समय लगता है बोलने में। ये प्राय पुकारने के लिए प्रयुक्त होने, जैसे ओम, ओम को हम बोलेंगे ओम, खींच कर बोलते हैं, तो इसमें हमें क्या है, 3 गुना समय लगता है। मात्राएं देखिए, वॉवल साइन। मात्रा का अर्थ है व्यंजन के बाद आने वाला स्वर। मात्रा का अर्थ क्या होता है, व्यंजन के बाद आने वाला स्वर। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं, किस तरीके से हैं, देखिए नीचे दिए हुए स्वर आपके दिए हुए, मैंने आपको बताया था 11 आपके स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके ये स्वर हैं 11, छोटे आ से अनार से बड़े ओ से औरत तक। ये इनकी मात्रा दी हुई है। छोटे आ से अनार की कोई मात्रा नहीं होती तो डैश दिया हुआ है, क्योंकि हर एक व्यंजन के साथ, हर एक अक्षर के साथ छोटे आ मिला होता है। ठीक है, हर व्यंजन के साथ आपको क्या होगा, छोटे आ से अनार की मिला हुआ होता है उसकी मात्रा।
तो बड़े आ से छोटे आ से अनार खुद एक मात्रा होती है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ से हम की ये मात्रा होती है, छोटी सी इमली की ये मात्रा होती है, बड़ी सी की ये होती है, छोटे से उल की ये वाली मात्रा होती है, बड़े से उनकी ये वाली मात्रा होती है। ऐसे ही सारी मात्रा आपको नीचे दी हुई हैं। देखिए अब किस तरीके से हमने व्यंजन का मिलान कराया। इससे का कंप्लीट इसी से होगा जब हम बनेंगे। का में देखिए आ की आवाज़ आ रही है, तो काग पे आकर अंडा इस तरीके से लगता है। आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा इस तरीके से लगती है, छोटी की मात्रा पीछे से लगती है, बड़ी की मात्रा आगे से लगती है, छोटे ओ की मात्रा इस तरीके से लगती है, बड़े ओ की मात्रा इस तरीके से लगती है, ऋषि की मात्रा इस तरीके से लगती है, छोटे ई की मात्रा इस तरीके सारी मात्रा आपको दी हुई हैं। अब देखिए इनका इस्तेमाल किए हुए शब्द है मात्रा वाले। कल, सरल, काम, मान। तो आ का डंडा लगाया तो ये खींच दिया हमने, काम, मान। किस दिन, तो ये छोटी की मात्रा हमने पीछे से लगाई है। कील, दीन, दिन। ठीक है। कुल, सुन। कूड़ा, भूल। कृषि, पृष्ठ। केला, सेब। केला, कैसा, वैसा। कौना, सोना। कौन, मौन। इस तरीके से हमने इसका शब्द बना दिए, मात्रा का इस्तेमाल हुआ। अब सेकंड है हमारा व्यंजन। स्वर बोलते हैं हम, स्वर बोलते हैं वॉवल्स को, और वॉवल्स और व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट को। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से रुककर बाहर आती है। जब फेफड़ों से जो वायु रुकी हुई होती है हवा, वो रुककर बाहर आती है, उसे हम व्यंजन बोलते हैं। क्या होता है, स्वर में बगैर हेल्प के, किसी दूसरे वर्ड की हेल्प के बगैर बोला जाता है, और व्यंजन में स्वरों की हेल्प से बोला जाता है। तो यही हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं हिंदी भाषा में? हमारे व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 21। व्यंजनों के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब व्यंजनों के भेद देखेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य 2 आधारों पर किया जाता है। कितने? 2 आधारों पर किया गया है, स्पर्श के आधार पर तथा श्वास की मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर और स्पर्श के आधार पर। अब देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है स्पर्श के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टच। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है। ये निम्न है: स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अच्युत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। देखिए, म्यूट्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, दांत, मुर्दा, तालु अथवा ओंठों का स्पर्श करके मुख के बाहर आती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन। इसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। देखिए, व्यंजन वर्ग, उच्चारण स्थान। का, खा, गा ये कवर्ग हैं, चा, छा चवर्ग हैं, टा, ठा, डा डवर्ग हैं, ता, था, दा तवर्ग हैं, पा, फा, भाम ये पवर्ग है। ये कंठ हो गए, ये तालु हो गया, ये मुद्रा हो गया, दांत हो गया, ओठ हो गया। ठीक है, इनका स्थान है ये। अब सेकंड है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, एस्पिरेटेड। ड़ा को भी व्यंजनों में सम्मिलित किया जाता है। ये दोनों स्पर्श व्यंजन हैं। इनका उच्चारण स्थान अड़ा के सामने मुद्रा है। अब गा है अच्युत व्यंजन, सेमी वॉवल्स। ये या, रा, ला, वा अच्युत व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इनका उच्चारण जीवा, तालु तथा होठों के स्पर्श से होता है, परंतु ये स्पर्श पूरा नहीं होता। अस्त व्यंजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अत जिसका अर्थ है बीच में, और जिसका अर्थ है स्थित होना। या, वा को अधर्त स्वर भी कहा जाता है। अधर्त स्वर किसको कहा जाता है? या और वा को। ऊष्म व्यंजन देखिए, सिबिलियंट्स। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के मुख में टकराने से ऊष्मा का अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इस व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। शा, शा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन है आपके, जिसमें शा, शा, सा, हा। ठीक है। श्वास की मात्रा के आधार पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी क्वांटिटी। श्वास की मात्रा पे आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। का देखिए, अल्प प्राण व्यंजन देखते हैं, नॉन एस्पिरेटेड। जिन व्यंजनों के श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों की श्वास की मात्राएं कम होती हैं उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अतस्थ व्यंजन और ऊष्म हा को छोड़कर अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण व्यंजन देखिए, एस्पिरेटेड
जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा अधिक होती है, इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है, वह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग तथा हाफ महाप्राण व्यंजन होता है। इनका विवरण अग्रलिखित है। देखिए वर्ग दिए हुए हैं, कवर चवर टवर, ये अल्पप्राण व्यंजन दिए हुए हैं इस तरीके से, और ये महाप्राण व्यंजन इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजन भी हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, जो अन्य व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये हैं संयुक्त व्यंजन, कंजक्ट कॉन्सोनेंट। दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो भिन्न व्यंजन, दो अक्षर से मिलकर बनने वाले व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, छत्रिय, तर, त्रिशूल, ज्ञ, ज्ञानी, श्रावणिक, ये हमारे दो अक्षर से मिलकर बने हैं व्यंजन। देखिए का और शा मिलकर हमारा छ क्षत्रिय बनता है। ये दो बना हमने मिलाए तो ये क्या हो, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, इसको मिलाया प्लस करा तो ये छ क्षत्रिय बन गया। तो दो अक्षर को मिलकर, दो व्यंजनों को मिलकर बनने वाले व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। दो, याद रखिए, दो विभिन्न व्यंजन को मिलाकर मिलने वाले शब्द को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। का और शा मिलकर बनता है छ क्षत्रिय, जा और रा मिलकर बनता है ज्ञ, ज्ञानी, ता और रा मिलकर बनता है त्र, त्रिशूल, और शा और रा मिलकर बनता है श, श्रावणिक। ठीक है। द्वित्व व्यंजन देखिए, डबल कॉन्सोनेंट, जब एक जैसा दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन शब्द, का मिलकर क्या होगा, पक शब्द बनेगा, कक बना ये पक्का, तो मिट्टी, दो ला मिलकर बनेंगे पल्ला, ता मिलकर पत्ता। इस तरीके से ये कौन से व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट। अयोगवाद देखिए, आफ्टर साउंड्स, ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन, अयोगवा कहलाते हैं। जो ना तो वर्ड, कौन से वर्ड ऐसे हैं जो स्वर, ना तो स्वर कहलाते हैं ना ही व्यंजन, वो अयोगवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगवा। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है, इनका इस्तेमाल दोनों के साथ होता है, लेकिन ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। ये छोटा अंग होता है और बड़ा अंग होता है। ठीक है। ये अनुस्वार होता है, ये अनुनासिक होता है, ये विसर्ग होता है। अब क्या सीखा हमने, देखिए चैप्टर में, वह वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, या, रा, ला और वा अतिस्थ व्यंजन है, शा, शा, सा और हा उष्म व्यंजन है। ठीक है। सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखें, चैप्टर अच्छे से पढ़ें अपना। जब तक हम चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज हमारे समझ में नहीं आएंगी। तो आप देखते हैं, आओ अभ्यास करें, एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हमारा अभी पार्ट 2 चल रहा है, याद रखिएगा सभी बच्चे, पार्ट 2 हमारा अभी चल रहा है। ये मौखिक क्वेश्चन है, हमारे ओरली क्वेश्चन है। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। और वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। अब नीचे देखते हैं, अब लिखने की बारी। अब रिटन देखिए, फर्स्ट है सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह और राइट लगाइए। तो का है, स्वर है, स्वर कौन सा है, का, पा, ई, हा। तो स्वर कौन से, ना का तो व्यंजन है, पा भी हमारा व्यंजन है, छोटी ई हमारा स्वर है, और हा भी हमारा व्यंजन है। तो छोटी ई पर हम राइट कर देंगे, छोटी ई हमारा स्वर है। खा देखिए व्यंजन है, छोटा आ, छोटे ए, बड़ा ओ, ना। छोटा आ भी स्वर है, छोटे ए भी स्वर है, बड़ा ओ भी स्वर है, तो ना हमारा क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन पर राइट कर देंगे 4 पर। अस्त व्यंजन है, छ, क्षत्रिय, या, पा, छोटी बड़ी ई, तो हमारा या क्या है, अस्त व्यंजन है। तो सेकंड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। अब नीचे दिए हुए हैं सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर राइट रॉन्ग का निशान बनाइए। जो सही है हमारा सेंटेंस उस पर हमें राइट करना है, जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। का है हमारा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये हमारा राइट है। फर्स्ट पे हम राइट कर देंगे, फर्स्ट पे सभी बच्चे राइट कर दें। सेकंड है वर्णों को शब्द भी कहते हैं, वर्णों को शब्द भी कहते हैं, तो ये गलत है, वर्णों को अक्षर कहते हैं, शब्द नहीं कहते, तो ये सेकंड हमारा रॉन्ग है, लगा दीजिए। गा देखिए हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं, ये गलत है, हिंदी वर्णमाला में 39 नहीं होते, इसे रॉन्ग कर दीजिए, इसे रॉन्ग कर देंगे। अब गा है हिंदी वर्णमाला में, ये 11 स्वर हैं, राइट 11 स्वर होते हैं, तो थर्ड इस पर राइट कर देंगे। अब नीचे देखिए थर्ड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करें, जो ये छूटा हुआ है उसे हमें
पूर्ति करनी है, इसके फिल करना है इसे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो यहाँ हम वर्ण फिल कर देंगे। खा है, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की डैश कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। थर्ड है, वर्णों को डैश भी कहते हैं, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। फिर 4 है, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अयोगवा, वो अड़ा छोटा अंग बड़ा अंग अयोगवा होते हैं, वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अब नीचे देखिए 4 है, निम्नलिखित व्यंजनों से शब्द बनाकर लिखिए। अब हमें इसे शब्द बनाकर लिखना है। जैसे क्या हो गया, का से बनकर क्या बनेगा? टक्कर। आधा का, ये डबल कॉन्सोनेंट है हमारा और टक्कर। 2 का इस्तेमाल हो गया, ऐसे मिट्टी, मिट्टी। ठीक है, ये क्या हो गया? डबल ना है तो था पन्ना। ये चा बना हुआ, आधा चा और फुल चा है तो क्या बनेगा? बच्चा, बल्ला। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर बा है तो गुप, बारह। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद बोलते हैं हम, अलग अलग करना है इसे हमें। ठीक है, जिस तरीके से ये वर्ण विच्छेद करके दिखाया था आपको, ये आपका वर्ण विच्छेद हुआ है, ये वाला। ठीक है, मोहित के वर्ण विच्छेद करा, ने के, मुझे। इस तरीके से वर्ण विच्छेद होते हैं। मैं आपको फर्स्ट आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आपको खुद करना है सभी बच्चों को। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको करा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। का बनाएंगे, ठीक है, ये लगाया हमने, प्लस लगाएंगे। का पे छोटे ऊ की मात्रा थी, लगा दिया ता। ठीक है, प्लस करेंगे, फिर ता लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। घर का देखिए, मैंने आपको बताया था हर व्यंजन के संग आ मिला हुआ होता है, तो घा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, तो ये हो गया घर। इस तरीके से आपको करना है। ये आपके होमवर्क हैं, सभी बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। अब आपका नीचे दिए हुए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे सभी बच्चों के एक्सरसाइज। ये आपको बुक पर ही रखनी है, ये भी आपको बुक पर ही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक पर ही करनी है। शब्द मिलाकर ये भी आपको बुक पर ही करने हैं, होमवर्क भी आपको बुक पर ही करना है। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये हम आपको कॉपी में कराएंगे। तो सबसे पहले अपनी हिंदी ग्रामर की बुक ओपन करिए, कॉपी। ठीक है, हिंदी ग्रामर की कॉपी खोल लीजिए, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। ठीक है, सिंगल लाइन आपको नाम लिखना है अपना, क्लास और हिंदी ग्रामर का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी ग्रामर लिखना है। पार्ट 1 हमने आपको कॉपी पर कराया था इस तरीके से। अब हम आपको पार्ट 2 कराएंगे। देखिए मैंने करके रखा है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। सभी बच्चों को डेट शो करनी है सबसे पहले अपनी वीडियो की, जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। उसके बाद पार्ट 2 लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको चैप्टर दिखा देते हैं। चैप्टर खोल लें सभी बच्चे अपना, पार्ट 2 ये हमने लिखा है, देखिए सेम यहाँ पर कॉपी पर। उसके बाद पार्ट लिखा है, पार्ट लिखा है, पर चैप्टर का नाम लिखा है वर्ण विचार, वर्ण विचार। अब अपने क्वेश्चन आंसर खोल लीजिए, प्रश्न उत्तर, हेडिंग लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यही सबको बच्चों को लिखना है। उसमें दीजिए लिखवा है, मैंने यहाँ लिखने के नहीं बोला है। तो का है, वर्ण की परिभाषा लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ण की परिभाषा लिखिए। देखिए वर्ण की परिभाषा लिखिए, तो सब बच्चों को वर्ण की परिभाषा लिखनी है। मैंने लिखवाई है, देखिए
वर्ण उत्तर लिखवाया, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहते हैं। यह आपका पहला आंसर है, ठीक है, यही है आपका। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो पेज नंबर 8 पर आपको फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण कहते हैं। यह आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड देखिए, खा वर्ण को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है, सभी के नाम बताइए। सेकंड देखिए, हमने क्वेश्चन कॉपी में लिखा है, वर्ण को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, सभी के नाम बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, वर्ण को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है आपका स्वर, सेकंड है व्यंजन। वर्ण को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन, ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना है। फिर हमारा खा है को कितनी की जगह 2 लिख देंगे। प्रकारों में विभाजित किया है स्वर, फर्स्ट सेकंड है व्यंजन। खा है स्वर व्यंजनों से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन लिखेंगे, स्वर व्यंजनों से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, स्वर लिखा हमने, फिर लिखा जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती वह स्वर कहलाती है। फिर व्यंजन, जिन वर्ण का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ठीक है, आपको ये बुक से मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। पहले स्वर लिखेंगे आप, ठीक है, फिर लिखेंगे जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वह स्वर होते हैं। ये आपका सेकंड है। स्वर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण, इसी तरीके से फिर नीचे वाला लिखेंगे व्यंजन, वह वर्णों का वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से बाहर रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका सेकंड ही आंसर है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से करना है आपको। पहले स्वर लिखकर नीचे पहले स्वर लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में। थर्ड है आपका आंसर, ही थर्ड आंसर है आपका, ठीक है, सेकंड आंसर नहीं है, थर्ड आंसर है, सॉरी, ये आपका थर्ड आंसर है, ठीक है। सेकंड आंसर आपको वीडियो देखकर ही करना है अपना, ठीक है। थर्ड आंसर है आपका, फर्स्ट आप लिखेंगे स्वर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के मुख से हवा बाहर निकलती है वह स्वर कहलाते हैं, ठीक है, मैंने यही सेम लिखा है यहाँ पर। फिर व्यंजन का लिखेंगे, व्यंजन को किस तरीके से लिखेंगे, देखिए व्यंजन लिखेंगे पहले यहाँ से, ये लिखा मैंने, ठीक है। फिर लिखेंगे वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख में रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख में रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह आपका कंप्लीट हो गया, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपका लास्ट है, अयोग्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, हाँ, अयोग्य से आप क्या समझते, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन अयोग्य कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन अयोग्य कहलाते हैं। ये भी आपको बुक पर मिल जाएगा अपना, देखिए लास्ट आपको अयोग्य दिया था। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन अयोग्य कहलाते हैं, ये आपका 4 है, ठीक है। फर्स्ट भी मैंने आपको बुक पर बताया है, थर्ड भी आपको बुक पर बताया है और 4 भी, और बाकी सेकंड आपको मैंने वीडियो से ही करना है। सभी बच्चों को इस तरीके से अपने आंसर करने हैं। पहले अपना पार्ट लिखिए, चैप्टर का नाम, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर, हेडिंग लिखेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखेंगे सेकंड, फिर उसका आंसर लिखेंगे। वर्णों को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद बुक से आंसर लिखेंगे। फिर 4 क्वेश्चन लिखेंगे, वो भी बुक से आंसर लिखेंगे। अगर आप चाहें वीडियो देखकर लिख लीजिए, अगर चाहें तो अपनी बुक से देखकर लिख लीजिए। सभी बच्चे वीडियो सबको अच्छी लगी हो, उम्मीद है सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बुक पर, और क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी पर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे, मैं दोबारा दिखा देती हूँ किस तरीके से एक्सरसाइज करी है मैंने। ऑप्शन पे स्वर मैंने आपको छोटी पर लगाया है, राइट। फिर आपको मैंने व्यंजन है ना, उस पर राइट करा है। फिर अस्त व्यंजन है या,
उस पर हमने राइट करा है। फिर राइट रॉन्ग देखिए, फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में भी रॉन्ग है, फिर 4 में राइट है। खाली जगह देखिए, फर्स्ट में वर्ण आएगा, सेकंड में वर्णमाला आएगा, थर्ड में अक्षर आएगा, 4 में अयोगवा आएगा। अब निम्नलिखित व्यंजनों से शब्द बनाकर लिखना। टक्कर लिखा है, बनाया है मैंने पहले, फिर बनाया मिट्टी, फिर पन्ना, फिर बच्चा, फिर बल्ला, फिर गुब्बारा। अब विच्छेद करके इस तरीके से लिखना है आपको। ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करने हैं, फिर आपको कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करने हैं। सभी बच्चों को अच्छे से वीडियो देखनी है और अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक पर और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको 3 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक अपना 1 और 2 अपनी वीडियो देखकर, अपना पार्ट 1 और 2 देखकर अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू।